नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हमारे घर को ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद करते हैं और इसलिए हम ये भी कोशिश करते हैं कि फिजूल खर्च किए बिना किस तरह से हम हमारे घर को खूबसूरती के साथ ऑर्गेनाइज करें। तो चलिए आज के वीडियो में देख लेते हैं किस तरह से छोटे छोटे चीज़ों का जुगाड़ से और स्मार्ट तरकीब से हम हमारे घर को खूबसूरती के साथ ऑर्गेनाइज करें। बारिश के मौसम में चीनी में नमी हो जाना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इससे बचने के लिए हमें प्लास्टिक के कंटेनर की जगह एयर टाइट ग्लास का कंटेनर यूज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे चावल का यूज़ कर रही हूँ। एक छोटे से साफ सुथरा कपड़े में मैं कुछ चावल लेके इसे रस्सी से बांध के इस तरह से पोटली बना दी। अब इसे मैं इस तरह का चीनी के जार के अंदर घुसा दूंगी और फिर इसे एयर टाइट करके रख देंगे। रेगुलर चीनी यूज़ करना हो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटे से डिब्बे में थोड़ा सा चीनी अलग करके निकाल लेती हूँ और उसे यूज़ करती हूँ। इससे चीनी में नमी होने की प्रॉब्लम से हम इसे बचा सकते हैं और चीनी लंबे समय तक अच्छा रहता है। हम सभी ईयररिंग पहनना पसंद करते हैं और ईयररिंग को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र बॉक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे बड़े बड़े हुक टाइप्स ईयररिंग एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे पुराना टी शर्ट जो अक्सर हम ऐसे ही किसी किनारे रख देते हैं या फेंक देते हैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इस टी शर्ट को मैं यहाँ पे एक हैंगर में टांग दूँगी और उसके बाद इसमें जो भी लंबे लंबे ईयररिंग्स है हुक वाला जिसे रेगुलर बेसिस में हम यूज़ करते हैं उसको मैं इस टी शर्ट में लटका देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से इसको लटका सक रहे हैं और ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी हो जा रहा है। यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। सेफ्टी पिन को इस तरह से यहाँ पे इसको पिन करेंगे कि उसके अंदर भी जो रेगुलर बेसिस में पहनने वाला गले के चेन हो या फिर कुछ भी ज्वेलरी हो उसको इसके अंदर घुसा के इसे भी यहाँ पे टांग के रख सकते हैं। और इस हैंगर को आप दरवाजे के पीछे या फिर अलमारी के किसी भी एक कोने की जगह आप रख दें और इस तरह से अपने जो भी ज्वेलरी चाहे ईयररिंग हो या फिर चेन हो उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये देखने के बाद आप अब कभी भी अपने पुराने टी शर्ट को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसे इस तरह से अपने ईयररिंग्स या फिर ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करेंगे। रोस्टेड आमंड खाना हम सभी पसंद करते हैं और अगर बाज़ार से इसे खरीदने जाते हैं तो बहुत ही महंगे पड़ते हैं। तो इसे घर पे बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए मैं यहाँ पे आमंड के ऊपर 1 चम्मच बटर गरम करके मैं इसे लगा ली और एक कढ़ाई में मैं नमक को गर्म होने के लिए रख दी थी। जब नमक थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें मैं इस आमंड को धो के उसे धीमी आंच में थोड़ा गर्म करेंगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आमंड का कलर चेंज हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये आमंड पक चुका है। अब इसे आप बहुत आसानी से किसी भी एक डिब्बे में स्टोर करके रख दें और जब भी आपको खाने का मन हो आप इसे निकाल के खाएं। हम जब घर पे मोबाइल को चार्ज देते हैं तो अक्सर मोबाइल चार्जर या फिर USB केबल ये बहुत ही गंदे हो जाते हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए मैं यहाँ पे ये वाइप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप एक वाइप्स लें और उसके बाद इस तरह USB केबल को या फिर मोबाइल चार्जर को आप साफ़ करें। आप देखिएगा ये बहुत आसानी से मिनटों में साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए अब ये USB केबल देखने में कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। इन सभी स्टेशनरी गुड्स का बच्चों के साथ साथ हमें भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इधर उधर ढूंढते रह जाते हैं, ये मिलती नहीं है। इसलिए अगर इन चीज़ों को एक जगह पे समेट के रखा जाए तो जब भी ज़रूरत होगा इसे बहुत आसानी से ये मिल भी जाएंगे और उसे हम यूज़ भी कर पाएंगे। कुछ सामान खरीदने पर आप देखिएगा इस तरह के ट्रांसपेरेंट बैग हमें मिल जाते हैं। मैं उसी बैग का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तरह का ट्रांसपेरेंट वाला ऑर्गेनाइज़र बैग में इसे समेट के रख रही हूँ ताकि ज़रूरत पड़ने पर यह आसानी से मिल भी जाए और मैं इसे इस्तेमाल भी कर सकूँ। घर के साथ साथ मैं मेरे हेयर केयर के लिए बहुत अच्छा सा ऑयल घर पे ही बना लेती हूँ और ये भी बहुत कम
मेहनत से बन जाते हैं। जैसे हमारे घर पे ये गुड़हल के फूल तो खिले हुए होते ही हैं या फिर बाज़ार से भी लेके आते हैं पूजा के लिए। तो मैं यहाँ पे ये गुड़हल के फूल के जो पंखुड़ी है उसे अच्छी तरह से धो के अलग कर लेंगे, क्योंकि मेरी दादी माँ कहती थी कि ये गुड़हल के फूल और इनके जो पत्ते, इसका यूज़ अगर हम हमारे बालों के लिए करते हैं तो हमारे बाल घने काले तो होते ही हैं, साथ साथ ये बहुत लंबे और मजबूत भी हो जाते हैं। इस गुड़हल के फूल और पत्ती यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट नहीं कर रही हूँ। एक कटोरी में मैं नारियल तेल को गरम करूँगी और गरम होने पर इसमें मैं ये फूल और के पंखुड़ी और पत्ती को दे देंगे। जब ये रंग है वो पूरा चेंज हो जाएगा, तब समझ जाएंगे कि ये गुड़हल के फूल और पत्ती से बना ये तेल बन के तैयार है। अब इसे एक पुराना कोई भी छन्नी, जिसे अक्सर हम फेंक देते हैं, उसे फेंकने की जगह इस तरह से मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें तेल ठंडा होने पर इसे छान के एक कंटेनर में भर के रख देंगे और इसे रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। हम सभी घर पे ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रेड को लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए इसको फ्रीज में रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप ब्रेड का यूज़ करें, उसके बाद इसका जो मुंह है उसको अच्छी तरह से घुमा के मैं फोल्ड करके फिर एक रबर बैंड से इसे अच्छी तरह से बंद कर देती हूँ और उसके बाद इसे फ्रीज में रख देती हूँ। इससे ये ब्रेड सॉफ्ट भी रहता है और ये खराब भी नहीं होते। कपड़ों को सुखाने के लिए इसमें जो क्लिप का हम इस्तेमाल करते हैं, जब कपड़े सूख जाते हैं तो अक्सर हम इस क्लिप को उसी तार में छोड़ देते हैं या फिर इसे इधर उधर हम रख देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से कपड़े पसारने जाते हैं तो उस समय ये जल्दी से मिलते नहीं हैं। लेकिन इसे ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए मैं यहाँ पे एक कॉटन बैग का यूज़ कर रही हूँ। अक्सर हम जब बाज़ार से कुछ भी सामान लाते हैं तो उसके साथ हमें इस तरह का कॉटन बैग मिल जाता है। मैं इस कॉटन बैग में इन सभी क्लिपों को एक जगह करके रखती हूँ, क्योंकि इसमें हैंडल होता है। तो हैंडल होने की वजह से इसे किसी भी हुक में अच्छी तरह से टांग भी सकते हैं और इसे हाथ में लेके चाहे छत पे जाके कपड़े पसारना हो या फिर कहीं भी बहुत आसानी से लेके जा भी सकते हैं और फिर इसे यूज़ करने के बाद इसमें भर के रख देते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे जुगाड़ लगा के बहुत अच्छी तरह से घर के चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। हम सभी घड़ी पहनते हैं और घड़ी पहनते समय अक्सर इसका बेल्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें दिख जाता है। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये दोनों बेल्ट जो है उसमें एक का गोंद जो है वो छूट गया है। तो घड़ी का ये बेल्ट का जो गोंद छूट गया है, इसको मैं बाज़ार ले जाने के बजाय घर पे ही बहुत आसानी से फिक्स कर दूँगी। इसके लिए मैं यहाँ पे डेंड्राइट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा एक दूसरे से इसको अलग करके अब इसके बीच में मैं अच्छी तरह से डेंड्राइट को दे दूंगी और दे देने के बाद इसे कुछ भारी चीज़ से थोड़ा दबा के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। और जब डेंड्राइट सूख जाएगा तो आप देखिएगा ये घड़ी का जो बेल्ट है वो फिर से एकदम पहले जैसा हो गया है। तो देखिए कितना आसानी से हम घर पे ही इस तरह का डेंड्राइट या फिर फेविक्विक का इस्तेमाल करके ये छोटे छोटे प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डीप फ्रीज में मांस, मछली इन सब को रखने की वजह से एक बहुत ही तीव्र बैड स्मेल आता है। तो इसको भगाने के लिए मैं यहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रेड का अक्सर ऊपर का जो पोर्शन होता है या फिर नीचे का, तो इसे हम फेंक देते हैं। तो इसे फेंकने की जगह मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर दे के डीप फ्रीज में रख दूँगी। 6 देर के बाद आप देखिएगा कि फ्रीज के अंदर से जो बैड स्मेल आ रहा था, खासतौर से ये कच्चे मांस मछली का, ये सारे स्मेल भाग जाएंगे। तो इस तरह से आप अगर कोई भी ब्रेड पुराना हो गया है या फिर जो ब्रेड का पीस आपको खाने का अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक तो वो चीज़ बर्बाद भी नहीं होगी और दूसरी बात आपके फ्रीज में से निकलने वाले बैड स्मेल बहुत आसानी से गायब भी हो जाएंगे।
इस तरह मैं इसे फ्रीज़र के डीपर के साथ साथ नॉर्मल फ्रीज़र के जगह पे भी रख देती हूँ, जिससे मेरे फ्रिज में से किसी भी तरह की बदबू नहीं आती है। क्या अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो देखने के बाद आप अपने घर को खूबसूरती के साथ ऑर्गेनाइज भी कर पाएंगे और मंथली बजट में से ढेर सारे पैसे बचा भी पाएंगे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।